तो हेलो दोस्तों, ये कहानी है डोंगसू की, जो अपना ही बनाया हुआ गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा था। तभी वहाँ कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग उसे उठाकर ले जाते हैं और वो लोग उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। अब इतना सब कुछ होने पर एक इंसान तो मर जाता, लेकिन हैरानी इस बात की है कि डोंगसू ये सब होते हुए देख रहा था। डॉक्टर उसकी दोनों आंखें निकालकर एक ट्रे में रख देता है। अब डॉक्टर को एक कॉल आता है और वो बात करने साइड पे जाता है। हम देखते हैं कि डोंगसू की बॉडी से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और उसकी बॉडी तेजी से हील होनी शुरू हो जाती है। वो डॉक्टर ये सब देखकर डर जाता है। अब डोंगसू अपनी एक आंख तो लगा लेता है, लेकिन जब वो अपनी दूसरी आंख ढूंढ रहा था तभी वो डॉक्टर अपने आदमियों को बुलाने लगता है। ये देख डोंगसू अपनी दूसरी आंख वहीं छोड़कर खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद उस शहर में एक हादसा होता है। एक बहुत खूबसूरत औरत की मूर्ति को किसी ने शहर के बीचों बीच लाकर रख दिया था। सब लोग उस मूर्ति को देखते हैं और उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। तभी उसके नाखून और आंख में से खून निकलने लगता है। धीरे धीरे ये खबर सब जगह फैल जाती है। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उस पे P और L नाम के दो सिंबल थे। अब हम डोंगसू को देखते हैं जो एक रात बैठकर गाना गा रहा था। तभी उसकी आंख में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जो आंख उसकी गायब हो गई थी उसे विजन आने लगते हैं, जिसमें वो वही सिंबल देखता है जो उस मूर्ति पर बने हुए थे। वो और भी बहुत कुछ देखता है, क्योंकि उसकी आंख किसी दूसरे आदमी के पास थी जो ये सब कर रहा था। अब डोंगसू एक कबाड़खाने में अपना काम कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त को कुछ लोग मार रहे थे। डोंगसू उसे बचाने जाता है, लेकिन बेचारा खुद फंस जाता है। वो लोग डोंगसू से लड़ने लग जाते हैं और उनमें से एक अपना चाकू बाहर निकालकर डोंगसू पर हमला कर देता है, जिससे उसका कान कटकर जमीन पर गिर जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब डोंगसू अपना कान उठाकर वापस जोड़ लेता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को डोंगसू के बारे में पता चल जाता है। वो लोग उसे ढूंढने की बात करते हैं, क्योंकि उसके शरीर का एक एक हिस्सा कीमती था। अब डोंगसू बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसकी आंख में दर्द होने लगता है और उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसके पास डोंगसू की आंख थी, क्योंकि वो भी उसका गाना सुन रहा था। अब डोंगसू परेशान हो जाता है और वो ये तय करता है कि वो वापस उस जगह जाकर अपनी आंख को ढूंढेगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो लोग उसे पहचान लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी एक ली नाम की लड़की उसे बचा लेती है और वो कहती है कि तुम डोंगसू हो, और वो अपना चाकू निकालकर उसका पैर काट देती है, लेकिन उसके पैर की चोट ठीक हो जाती है। अब डोंगसू उस लड़की से बचकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक किताब में लोगों को मारकर उनका पुतला बनाने के बारे में लिखा था, जिससे ये बात तो तय थी कि जिसके पास डोंगसू की आंख थी वही इन लोगों के पुतले बना रहा था। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो डोंगसू का गाना सुनते हुए अपने ऑफिस जा रही थी, क्योंकि ये गाना अब वायरल हो चुका था। वो देखती है शहर में एक और पुतला खड़ा था जिसका खून हो चुका था। अब ये लड़की ये सब मिस्टर जिन को बताती है, जिसकी आदतें कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन ये लड़की जिन को पसंद करती थी। अब वो लड़की जिन के सामने डोंगसू का गाना गुनगुनाती है। तभी जिन की आंख में दर्द होना शुरू हो जाता है। वहीं डोंगसू की आंख भी दर्द होने लग जाती है, क्योंकि डोंगसू की आंख और किसी को नहीं बल्कि मिस्टर जिन को लगाई गई थी। और जब भी ये गाना चलता है उसकी आंख दर्द होने लग जाती है। अब वो अपने सपनों में एक शब्द कॉप60 लिखा हुआ देखता है। वो जब उसे नेट पर सर्च करता है, वहाँ उसे पता चलता है कि शहर में जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनके पुतले शहर में मिस्टर जिन ही लगा रहा है। अगले दिन वो उस लड़की से मिलने जाता है। वो उस लड़की को पहचान लेता है, क्योंकि उसने अपने सपनों में उसे देखा हुआ था। वो उस लड़की से पूछता है कि कल तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था। तो वो लड़की सोचती है कि डोंगसू उसे छेड़ रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़की जो मिस्टर जिन को पसंद करती थी मिस्टर जिन के घर आती है। घर में यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी उसे वो किताब मिलती है जिसमें मरे हुए लोगों को पुतला बनाने के बारे में लिखा हुआ था। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि शहर में वो पुतले और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जिन ही लगा रहा है। अगले दिन फिर एक पुतला शहर में लगा हुआ था। सब लोग उसे देखने आते हैं। वहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग भी थे। वो लोग डोंगसू को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ली वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो डोंगसू को बताती है कि वो एक नॉवलिस्ट है और वो एक कनेक्ट नाम की नॉवल लिख रही है, जिसमें सुपर ह्यूमन के बारे में लिखा जाएगा। अब डोंगसू उसे धन्यवाद बोलता है और उसका नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसे मिस्टर जिन की सच्चाई का पता चल गया था, वो मिस्टर जिन से बात करने बिल्डिंग की छत पर जाती है। वो उससे कहती है कि वो जानती है कि तुमने ही लोगों को मारकर उनके पुतले शहर में लगवाए हैं। वहीं एक आदमी इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उस आदमी का फोन बज जाता है और मिस्टर जिन उस आदमी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। अब ये सब देखकर वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और उस पर उसी गाने की रिंगटोन बजने लग जाती है, जिससे डोंगसू को ख्याल आता है और उसे सब पता चल जाता है। वो बिल्डिंग के अंदर भागता है। बिल्डिंग में सबको मर्डर के बारे में पता चल जाता है। पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है। डोंगसू ने मिस्टर जिन का कोट तो देख लिया था, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं पहचानता था। अब पुलिस भी वहाँ आकर डोंगसू को पकड़ लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मर्डर उसी ने किया है। वो चिल्लाता रहता है कि मैंने खून नहीं किया है, कातिल बाथरूम में है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। अब ली एक बार फिर आकर उसे वहाँ से बचाकर ले जाती है। उधर ऑफिस में मिस्टर जिन काफी परेशान था। वो सोच रहा था कि ऊपर तो हम तीनों के सिवा और कोई नहीं था, और वो डोंगसू का गाना सुन रहा था, जिससे उसकी आंख दर्द होने लग जाती है और वो समझ जाता है कि सब कुछ इस आंख की वजह से हो रहा है। मतलब जिसकी ये आंख है वो सब कुछ देख सकता है। अब डोंगसू और वो लड़की मार्केट आते हैं। तभी डोंगसू की आंख में दर्द होने लग जाता है और वो देखता है कि मिस्टर जिन उसकी तस्वीर बनाकर उससे कुछ कह रहा था। वो उससे कहता है कि मेरे काम से दूर रहो वरना मारे जाओगे, क्योंकि वो जान चुका था जिसकी आंख उसे लगाई गई है वो डोंगसू है। अब डोंगसू मिस्टर जिन को ढूंढ रहा था। तभी रास्ते पर एक आदमी बैठकर गाना गा रहा था। उसे मिस्टर जिन दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। वो एक ऑफिसर को छत पर लेकर जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वो अपना एक हाथ तोड़कर उस ऑफिसर को दिखाता है। ये देखकर वो ऑफिसर डर जाता है। अब डोंगसू बिल्डिंग से कूद जाता है,
क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी हड्डी टूट भी गई तो वो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन उस डॉक्टर सर्जन को लेकर आता है जिसने डोंगसू की आंख मिस्टर जिन को लगाई थी, इसलिए वो डॉक्टर सर्जन को भी मार देता है। अब मिस्टर जिन अपने मोबाइल में एक नंबर डायल करता है जिसे डोंगसू भी देख रहा था। अब उन दोनों की पहली बार फोन पर बात होती है। डोंगसू उससे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, तो मिस्टर जिन उसे बताता है कि मुझे कैंसर है और इस बीमारी की वजह से अगर मैं जिंदा नहीं रह सकता तो कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अब पुलिस को भी मिस्टर जिन के खिलाफ सबूत मिल गए थे। अब जब ली डोंगसू से मिलती है तो वो अपनी गर्दन पर एक कट लगाती है जो खुद ही ठीक हो गया था क्योंकि वो भी एक कनेक्ट थी। अब मिस्टर जिन डोंगसू बनकर घूम रहा था। वो उस सिंगर को अगवा कर लेता है जिसने डोंगसू को बुलाया था। अब वो डोंगसू को धमकाता है कि अगर रात तक वो यहाँ नहीं आया तो वो इस सिंगर को मार देगा। अब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग डोंगसू का पता लगा लेते हैं। ली उसे वहाँ से जाने को कहती है। वो लोग ली को पकड़ लेते हैं और डोंगसू के बारे में पूछते हैं। उनमें से एक उसके मुंह पर वार करता है लेकिन वो ठीक हो जाती है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब तक तो वो लोग डोंगसू के पीछे थे पर अब वो दोनों ही उन्हें चाहिए। लेकिन ली उन्हें पीटकर वहाँ से चली जाती है। अब डोंगसू वहाँ पहुँच जाता है। मिस्टर जिन वहाँ बेहोश करने वाली गैस छोड़ देता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है जहाँ उसने उस डॉक्टर की लाश और उस सिंगर को रखा हुआ था। सिंगर की ऐसी हालत देखकर डोंगसू उससे माफी मांगता है। अब मिस्टर जिन कहता है कि मैं डोंगसू की बॉडी का इस्तेमाल करूंगा, मैं अपना दिमाग डोंगसू के दिमाग में लगाऊंगा। वो उन दोनों को फ्रीजर में बंद कर देता है जिससे सिंगर वहीं मर जाता है। अब डोंगसू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से आजाद होकर मिस्टर जिन को मारता है। ली भी उस मॉन्स्टर को लेकर वहाँ आ जाती है जहाँ मिस्टर जिन को पता चलता है कि ली भी एक कनेक्ट है। अब वो डोंगसू पर लगातार गोली चला रहा था। अब डोंगसू उसके पास आकर उससे अपनी आंख वापस ले लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है और डोंगसू को रोक लेती है। अब वो लोग सोचते हैं कि वो आजाद हैं, लेकिन तभी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर उन दोनों को पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं क्योंकि मिलिट्री वालों को भी ये पता चल गया था कि वो दोनों कनेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन वहीं खत्म हो जाता है।